बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरिंग। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे ईपीएस टॉपिक बेसिक बुक 2 चैप्टर नंबर 59। ईपीएस टॉपिक टेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1, 2 या 3 सवाल पेपर में लाजमी आ जाते हैं। कोशिश करें इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें और अपने दोस्तों के साथ आप लोग लाजमी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, सानब आंजुन सनती हफाजत या इंडस्ट्रियल सेफ्टी हक्स मुख्य सीखने का मकसद सानम आंजुन फ्यूजी इखीगी सनती हफाजती साइन बोर्ड को सीखना, उसका मास्टर बनना। छेजो ओब मैन्युफैक्चरिंग खान्योन के मुतल्लिक आंजुन सेफ्टी सूचिक कवानीन इखीगी सीखना या मास्टर बनना। ओही सानम आंजन फ्यूजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइन बोर्ड या सिंबल्स। छेजो ओब मैन्युफैक्चरिंग खान्योन के मुतल्लिक आंजन सेफ्टी सूचिक रूल्स कवानीन। छोंगबू मालूमात मुनहा सकाफत के मुतल्लिक। छीगो फ्योंग पेशावराना अमराज, मतलब कि काम के दौरान आप लोगों को कोई अमराज, कोई परेशानी, कोई हादसा पेश आ सकता है, तो उसके मतलब ये सारा चैप्टर है। कोशिश करें इस चैप्टर की वोकैबुलरी को अच्छे से अपनी रफ बुक पे या किसी डायरी पे नोट कर लें ताकि पेपर में आप लोगों के ये काम आए। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई लिसनिंग ट्रैक नहीं है, जस्ट ये वोकैबुलरी है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आप लोग जितने भी नए दोस्त हैं या जो लोग अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं या जिन लोगों ने लैंग्वेज सीखनी है, वो इस चैप्टर को लाजमी स्टडी करें। इससे उनकी एक तो वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, दूसरा ये चैप्टर जो है ये पेपर के हवाले से, ईपीएस टॉपिक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओही 1 आ जाती है सानब आंजन फ्यूजी संती हफाजती साइन बोर्ड्स। छुरी खमजी नो एंट्री। फोहेंग खमजी पैदल चलना मना है। खुमयन सिगरेट पीना मना है। हागी खमजी आग जलाना मना है। इन्हासोंग मुलचिल ख्योंगू आतशगीर मादा। सनहासोंग मुलचिल ख्योंगू ऑक्सीडाइजिंग मवाद। फुकफलसोंग मुलचिल ख्योंगू धमाका खेद या ब्लास्टिंग वाला मवाद। खुबसोंग थोक मुलचिल ख्योंगू जहरीला जहर आलूद टॉक्सिक मवाद। फंग सासोन मुलचिल ख्योंगू ताबकारी मादा या ताबकारी मवाद। खोआब छोंगी ख्योंगू हाई वोल्टेज बिजली। मेदारिन मुलछे ख्योंगू लटकती हुई अशिया या ऊपर से हैंग करती हुई अशिया। नखा मुल ख्योंगू गिरती हुई अशिया। खोउन ख्योंगू हाई टेम्परेचर। छौन ख्योंगू कम तरीन टेम्परेचर। मोम ख्यून्योंग सांगशिल ख्योंगू जिस्म का तवाजन खो देना, जिस्म का बैलेंस खो देना। वीहोम छंगसो ख्योंगू खतरनाक जगह। सो फ्रेंड्स, ओही 2 आ जाती है। छेजो ओ फान्योन आंजुन सूचिक मैन्युफैक्चरिंग के मुतल्लिक हफाजती कवानीन। नंबर 1 पे देखें, छिक्सोन उन्दोंग हल्का सा जुम्बश या हल्का सा हरकत किसी चीज़ में। चुंगिन सल्बी इस तरह का सामान। खीगे मशीन साई दरमियान या मशीन में। कीम फंस जाना या अटक जाना। लकीरी हरकत में आलात और मशीनों के दरमियान में फंसा हुआ, कोई चीज़ फंस जाना, वो निकालते हुए कोई हादसा पेश आ जाना। नंबर 2 पे देखें, हेजुन फुआ घूमने वाला कोई हिस्सा, लाइक पहिया नमा या इस तरह से कोई हिस्सा जो घूमने वाला हो। खोजंग मुलछे फिक्स्ड हिस्सा साई दरमियान में। कीम फंसा हुआ घूमने वाले हिस्से और मुकर्रर चीज़ों के दरमियान में फंस जाने से कोई हादसा पेश आ जाना। नंबर 3, थू ह्योजुन छे ए दो घूमने वाले हिस्से, मतलब कि 2 रोटेटिंग जो हिस्से हैं उनके मतलब ये बात कर रहा है। मूरीम छोमे काटने के मुकाम पर, मतलब के दरमियान से काटी जाने वाली कोई चीज़ या उसके मुकाम पर। कीम फंसा हुआ अटका हुआ, 2 घूमने वाले हिस्सों के दरमियान में कनेक्शन पॉइंट जैम होने से हादसा। नंबर 4, हेजुन छे घूमने वाला हिस्सा मित और थ्रोगी फुए उबार वाला या फैलाव वाला हिस्सा, लाइक जिस तरह से ये गरारी टाइप है, ठीक है, ये उबार वाला हिस्सा है, उभरा हुआ या फैलाव वाला हिस्सा है। खमगिम कहा जाता है घुमाना, मोड़ना या समेटना। घूमने वाले हिस्से या फैले हुए हिस्से से
जख्म लगने का कोई हादसा हो जाना। नंबर 5 इल्यो उम्बन, अफरादी कुवत की नकलो हरकत। चिगिब चुंगिन, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट, कोई उठाया हुआ या हैंडल किया हुआ ऑब्जेक्ट। मुल्चे ए कीम, उसमें फंस जाना। अफरादी कुवत के नकलो हमल, हैंडल होने वाली चीज़ में फंस जाना या हाथों से भारी चीज़ उठाने से या अशिया को हवाले करते वक्त कोई हादसा हो जाना, या इस तरह की कोई दरवाज़ा टाइप चीज़ उसमें अटक जाना या फंस जाने से कोई हादसा पेश आ जाना। सो फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वोकैबुलरी है वो नोमू चिम कहा जाता है। फॉलिंग, डिजास्टर, गिरने से कोई हादसा पेश आ जाना, किसी ऊंचाई वाली जगह से या स्लिप होने से कोई हादसा पेश आ जाना। खेदन सीढ़ियों को कहते हैं जो इस तरह की होती हैं, और सदारी कहा जाता है इस तरह की स्टेयर को जो उठा के कहीं भी आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोमू चिम, गिरना, सीढ़ियों से गिरने का हादसा। नंबर 2 फादा केसो मिक्रो छिम, जमीन पर फिसलना या जमीन पर स्लिप हो जाना। फादा के होलचुल मुल थोंगे खुल्यो नोमू चिल, आगे निकली हुई किसी चीज में फंसकर या अटक कर गिर जाने से कोई हादसा पेश आ जाना। फर्श पर फिसलना या फर्श पर आगे बढ़ी हुई कोई चीज़, लाइक इस तरह से ये जो नामू पड़े हुए हैं आगे को बढ़े हुए हैं, ये बंदा इनमें फंसकर अटक कर जो है ना गिर गया है, उसके साथ हादसा हो गया है। नंबर 3 उनसोंग सूदन, ट्रांसपोर्टेशन, सल्बी एसो, किसी सहूलत वाली चीज़ में फंसकर नोमुचिम गिर जाना, हादसा हो जाना। गाड़ी या सहूलत वाली चीज़ या किसी चीज़ में फंसकर गिर जाना, ये आप लोग तस्वीर से बाकायदा तौर पर खुद मुशाहदा करके देख सकते हैं। नंबर 4 मुल्छे ए नोमू चिम, कोई सामान मुल्छे कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स को, कोई सामान आप लोगों के ऊपर गिर जाना, लाइक कोई तख्तानुमा कोई चीज़ आप लोगों के ऊपर गिर जाना या कोई भारी चीज़ आप लोगों के ऊपर गिर जाना, उससे कोई हादसा पेश आ जाना। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली जो वोकैबुलरी है वो फूथी छिम है, मतलब कि क्रैश होना, किसी के साथ टकराव हो जाना, किसी के साथ तसादम हो जाना। सारम ए हान फूथी चिम, दो बंदों का आपस में टकरा जाना या टकरा जाने से कोई तसादम हो जाना, आपस में टक्कर हो जाना। नंबर 2 में कह रहा है खासुक, तेज स्पीड वाली, हंजुन छे, रोटेटिंग वाली कोई चीज, घूमने वाली कोई चीज वगैरह से टक्कर होकर हादसा हो जाना या उसमें टकरा कर हादसा हो जाना। नंबर 3 फादा केसो कुरुनन, जमीन पर रोल करती हुई, लाइक जिस तरह से ये पाइप है जमीन पर रोल करते आ रहे हैं, उधर से भी पाइप आ रहा है और उधर से भी पाइप आ रहा है, उसके दरमियान में कोई चीज़ फंस जाना या कोई बंदा उसके दरमियान में फंस जाना, उसको कहते हैं कुरुनन। रोल होती हुई कोई चीज़, फर्श पर घूमने वाली चीज़ से टकरा जाना, हादसा हो जाना। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो वोकैबुलरी है ये आप लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम है, जब आप लोग कोरिया में इंटर होते हैं वहाँ पर आप लोगों को ये वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि आप लोग मुख्तलिफ हादसा से बच सकें। नंबर 4 पे क्या कह रहा है, हुंदरीनन, झूलती हुई, हिलती हुई, ऊपर से हरकत करती हुई कोई चीज़ से टकराकर हादसा हो जाना, हरकत वाली चीज़ों से टकरा जाना। नंबर 5 शीग सायुंग, हैंडलिंग की हुई कोई चीज़, मतलब कि इस तरह से ये बंदा नट टाइट कर रहा है, इनको हैंडल कर रहा है, तो उसके साथ कोई उसका हादसा पेश आ जाना। ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ के साथ टकरा जाना, मतलब कि कोई मशीन है ज़ेरे इस्तेमाल है, उस पर आप लोग काम भी कर रहे हैं, मशीन भी चल रही है, तो उस सूरत में कोई हादसा पेश आ जाना। नंबर 6 छारियांग होंगा ए फुथी छिम, गाड़ी वगैरह के साथ टकरा जाना, मतलब छा गाड़ी को कहा जाता है, थोंगा है इस तरह की लाई कोई चीज़ है उसके साथ आप टकरा जाते हैं, सामान उठाए जा रहे हैं, पीछे से नहीं देखते कोई गाड़ी आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों का टकराव हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो हिटिंग के हवाले से है, किसी चीज़ के साथ आपकी हिट हो जाना या आपको किसी चीज़ का हिट हो जाना। माजम छेहे कहा जाता है, हिटिंग डिजास्टर। छुरियांग मूल, मतलब कि लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई लिफ्ट की हुई चीज़ है, ऊपर से कोई लिफ्ट करके कोई चीज़ आ रही है, वो आप लोगों के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ हादसा पेश आ जाता है। भारी सामान लिफ्ट करके शिफ्ट करते वक्त, उम्बन शिफ्ट करते वक्त या उसको हरकत देते वक्त कोई हादसा पेश आ जाना। सो फ्रेंड, नंबर 2 में कह रहा है योनसागी,
बफरिंग मशीन, जिससे आप बफ करते हैं किसी चीज को, शाइन करते हैं। संबन होगी खराद मशीन। और मुनशिमगी कहा जाता है चीजों को काट कर अलग करने वाली मशीन। और खाकुन मुरे कहा जाता है रगड़ाई वाली, रगड़ने वाली कोई मशीन, उसके साथ टकरा जाना, उसके साथ हादसा हो जाना। बफ वाली मशीन, खराद वाली मशीन, चीजों को काट कर अलग करने वाली मशीन, और रगड़ाई वाली मशीन से टक्कर हो जाना। नंबर 3, नेयाबल, प्रेशर वाली कोई चीज, जिस तरह कह देते हैं, जिस तरह हवा वाला प्रेशर जिसमें होता है, जिस तरह लाइक ये आपका एयर कंप्रेसर होता है, उस तरह की कोई चीज फट जाना, उसके साथ आप लोगों का हादसा हो जाना। या कंटेनर नमा चीज जिसमें गैस बंद हो जाती है और फटने से कोई हादसा हो सकता है। हाई प्रेशर वाली कंटेनर नमा किसी चीज से टकराव हो जाना। नंबर 4, फोगन थिन, स्टोरेज वाली कोई चीज या स्टोर में पड़ी हुई कोई चीज। फूफुम कहा जाता है सामान को, प्रोडक्ट्स को, चीज को। माजम, उसके साथ आपका टकराव हो जाना। स्टोरेज में मौजूद गिरती हुई किसी चीज से आप लोगों के साथ हादसा हो जाना। और फ्रेंड्स, अगली जो वोकैबुलरी आ जाती है वो खीथा आ जाती है, लाइक ETC जिसे हम कह देते हैं अदर डिजास्टर, मतलब कि अदर किसी तरह की भी आप लोगों के साथ कोई भी अल्लाह ना करे हादसा पेश आ सकता है। खून, हाई टेम्परेचर, और ख्वाब कहा जाता है हाई प्रेशर को। मूरी, पानी। फीसन होता है जहरीला। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जहरीला उड़ता हुआ पानी, उसके साथ आप लोगों का टकराव हो जाना या वो आपके ऊपर गिर जाना। ख्योरियो आक योंगजब, ठीक है। आक योंगजब ये एक वेल्डिंग की किस्म है, उसको AC आर्क वेल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग के दौरान बिजली का झटका लग जाना या मकनातीसी चीजों को वेल्डिंग करते वक्त बिजली का झटका लग जाना। नंबर 3, छीपुंग सूरी, छत की मरम्मत करते हुए तोरोचिम, गिर जाना, नीचे गिर जाने से कोई हादसा हो जाना। नंबर 4, छोजंग थैंक, ऑयल टैंकिंग को चूयू फिल करते हुए हाजे आग लग जाने का कोई हादसा हो जाना। नंबर 5, एओ चौकी ए हासंग, एयर जैकेट के जरिए आग लग जाना, प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से आग लग जाना। नंबर 6, योन्योथुंग कहा जाता है आयल टैंक छोलथन काटते हुए फुक फल धमाका हो जाना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 59 वोकैबुलरी के हवाले से, और आप लोगों के EPS टॉपिक टेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।